नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं सुशांत त्रिपाठी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी अगले महीने आपका यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम है, उसके अगले महीने यूपीएससी के एग्ज़ाम है, जिसमें CSAT में कुछ मैथ के पोर्शन आएंगे, फिर आगे और वनडे एग्ज़ाम्स होंगे, SSC के एग्ज़ाम्स होंगे। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक पोर्शन में परसेंटेज की शुरुआत करेंगे। परसेंटेज जो कि टोटल एप्टीट्यूड का एक बेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे एप्टीट्यूड का, पूरे गणित का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का यूज ना सिर्फ परसेंटेज के ही सवालों में बल्कि लगभग सारे टॉपिक्स में इनका यूज होता है। तो आज हम लोग परसेंटेज की शुरुआत करेंगे। पहले एकदम बेसिक से इसकी शुरुआत करेंगे, इसके बेसिक्स को समझेंगे, फिर धीरे धीरे सवालों के माध्यम से टाइप वाइज टाइप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग परसेंटेज की। पहले तो ये जान लें कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज मतलब किसी चीज की तुलना जब 100 से की जाए, मतलब 100 में कोई चीज कितनी है। ठीक है, अगर 100 आदमी किसी जगह पे चल रहे हैं, उसमें से 20 आदमी निकल जाए तो हम कहते हैं कि 20% लोग निकल चुके हैं उसमें से। ठीक है, या आपको 100 नंबर के एग्जाम में आपको 25 नंबर मिलते हैं, 25 मार्क्स टोटल मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि आपको 25% मार्क्स मिला। ठीक है, अगर 500 नंबर में से आपको 400 नंबर मिलते हैं तो आपको कितना प्रतिशत मार्क मिला। ठीक है, अगर आपको 500 में से 400 नंबर मिलता है, 500 में से 400 नंबर मिलता है, तो ये कितना प्रतिशत हुआ। ठीक है, 500 को 100 बनाएंगे, क्या करेंगे, 5 से भाग देना पड़ेगा। इसमें हमने 5 से भाग दिया तो ये 100 बन गया, तो यही भाग हम 5 से भाग इसमें भी देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 80। यानी 500 में अगर 400 नंबर मिला तो वो कितना हो जाएगा, टोटल 80% हो जाएगा। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे टोटल नंबर हमको मिला 400, टोटल मार्क है कितना, 500। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 400 में हमने भाग लगाई तो कितना आ गया, 80% आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास 5 टॉफियां हैं, अगर हमारे पास 5 टॉफियां हैं, इसमें से हमने 3 टॉफी किसी को दे दिया, इसमें से हमने 3 टॉफी किसी को दे दिया, तो हमारे पास कितनी टॉफियां बची, 5 टॉफियां थी, हमने इसमें से 3 किसी को दे दिया, तो कितनी टॉफी बची, 2 टॉफियां बची। टोटल कितनी थी पहले, 5, तो ये कितनी प्रतिशत टॉफियां बची, 100% से हमने गुणा कर देना। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे, इसको कितना हो जाएगा, 20 गुणे 2 यानी 40% टॉफियां अब हमारे पास बची हुई है। पहले कितनी थी हमारे पास, 5। जो अमाउंट पहले होता है, ठीक है, इसको हम कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। ठीक है, एक अमाउंट जो हमारे पास फिक्स होता है, हम उसको कितना कंसीडर करके चलेंगे, ये 100% होगा। और यानी नीचे की वैल्यू, जो नीचे की वैल्यू होती है, ये इसको हम कितना मान के चलते हैं, 100%। ठीक है, और ऊपर वाली जो वैल्यू रहती है, ये इसका प्रतिशत मान होता है। ठीक है, 5 का प्रतिशत मान 2। ठीक है, यानी 5 में अगर 2 हिस्सा बचा हुआ है, 5 अगर 100% है तो 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा 40%। ठीक है, चलिए अब जो सबसे जरूरी चीज होता है, जो हमारे सवालों को बेहद आसान बना देता है, वो होता है कन्वर्जन। ठीक है, कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदले और भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदले। ये 2 सबसे बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके सवालों को बहुत आसान बना देगा। इससे हम सवाल जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, कोई चीज अगर 100% है, कोई चीज अगर 100% है तो वो कितना होगी, 1 होगी। कोई चीज अगर 100% है तो वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर कोई चीज 200% है, अगर कोई चीज 200% है तो वो कितना होगा, 2 होगा। कोई
कोई चीज अगर 400% है तो वो चीज कितनी होगी? 4 होगी। ये कैसे हम पता करते हैं? परसेंट को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो हम उसमें 100% से भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? 100% से भाग लगाते हैं। जैसे 200% था, 200% को अगर हमें भिन्न में बदलना था तो हमने क्या किया? इसमें 100% से भाग लगा दिया, तो परसेंट से परसेंट कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मान क्या आ गया हमारा? 2। मान क्या आ गया? 2। इसी तरह से जो छोटी चीजें होती हैं, छोटे परसेंटेज होते हैं जिनका मान भिन्न में आता है, उनको भी हम करके देखेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 50% का मान कितना होगा, ठीक है? 50% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? इस 50% में हम 100% से भाग लगा देंगे, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, 5/10 का मान कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है? यानी 50% का मान क्या हो गया भिन्न में? 1/2। इसी तरीके से अगर 20% की वैल्यू निकालनी हो, 20% को भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे? 20% में हम 100% से भाग लगा देंगे, परसेंट से परसेंट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2/10 का मतलब 1/5, ठीक है? इस 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5। इस 50% का मतलब क्या हो गया? 1/2। जहां 2 जो है ये 100% की वैल्यू है, 2 जो है 100% की वैल्यू है, और 1 जो है ये 2 का 50% है। 2 का 50% कितना है? 1 है। इसी तरह से 5 जो है, 5 जो है ये मूल वैल्यू है, इसका ओरिजिनल मान है, यानी 5 जो है वो 100% की वैल्यू होगी। 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा, ठीक है? 1/5 में 5 जो है वो 100% की वैल्यू होगी, और 1 जो है उसका 20% होगा, ठीक है? चलिए अब आते हैं हम लोग भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अभी हमने ये सीख लिया कि हमने परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज किया। परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए हमने क्या किया? 100% से भाग लगा दिया, ठीक है? अब अगर हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तब क्या करेंगे? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सवालों के माध्यम से जब समझेंगे तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? जैसे 1 को अगर हमें परसेंट में बदलना हो, ठीक है? 1 की वैल्यू, कोई चीज 1 है, 1 का मतलब कोई एक कंप्लीट चीज, ठीक है? कोई एक पूरी चीज, वो परसेंट में कितनी होगी? उसका हम 100% से गुणा कर देंगे। अगर 100% से गुणा कर दिया तो क्या हो गया? कोई चीज वो हो जाएगी 100%, ठीक है? कोई चीज अगर एक, कोई चीज, एक का मतलब कोई एक कंप्लीट चीज है, उसका मान क्या होगा? 100% होगा, ठीक है? अगर कोई चीज 1/2 है, ठीक है? 1/2 को परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 50% से, सॉरी 100% से गुणा करेंगे, 100% से गुणा करेंगे, तो 100 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 50%, यानी 1/2 की वैल्यू क्या हो गई? 50%। 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 में अगर हम 100% से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3%, ठीक है? इसी तरह से हम 1/4 में अगर 100% से गुणा करें तो 1/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25%। इसी तरह से हम अगर 1/5 को प्रतिशत में बदलें तो क्या हो जाएगा? 1/5 में हम 100% से गुणा कर देंगे तो मान क्या आ जाएगा? 20%, ठीक है? ठीक है? 1/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 20%। ये एक टेबल बन रहा है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरीके से हम चीजों को आगे करते जाएंगे, ठीक है? इससे ये हम इस पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे वो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, और जब इस पे आपको कमांड हो जाएगा तो इससे हमारे सवाल जो है वो बहुत आसान हो जाएंगे, सवालों को इजिली हम इससे लगा पाएंगे। अभी तक हमने 1/5 तक को कन्वर्ट कर लिया है, धीरे धीरे आगे चलते हैं। इसके बाद जब हम लोग सवाल करेंगे, सवालों के माध्यम से चीजें और आसान हो जाएगी। 1/6, अगर 1/6 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? 100% से गुणा कर देंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 16 सही 2/3%। 100 में 6 से भाग लगाएंगे, 16 छके 96, ठीक है? 4/6 का मतलब 2/3 हो जाएगा। 1/7 को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 100% से गुणा करेंगे,
इसका मान क्या आ जाएगा? 14 सही 2/7%। 1/8 को अगर हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा? 1/8 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 12 सही 1/2% हो जाएगा। ठीक है। 1/9 को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं, 1/9 को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9%। 1/10 को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो इसका प्रतिशत में मान क्या हो जाएगा? 10%। इसी तरह से अगर हम 1/11 को बदलते हैं, 100% से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हमने इसके बेसिक बातें जो थी वो समझ लिया कि परसेंटेज क्या होता है, कि 100 में किसी चीज का कितना मान है, या किसी टोटल की तुलना अगर हम 100 से करते हैं तो जो उसका मान निकल के आता है वो प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, जैसे 10% का मतलब ये हो गया कि पूरी चीज 100 थी और उसमें से एक 10 हिस्सा निकाले, 1/10वां हिस्सा निकाल लिया गया, वो क्या कहलाएगा? 10% कहलाएगा। फिर इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने सीखी, कन्वर्जन, कि हम लोग प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक है, हालांकि अभी देखने में ये चीजें आपको आसान लग रही होंगी, ठीक है, और आसान है भी, इसका यूज सवालों में बहुत है। ठीक है, अभी लग रहा होगा कि ये चीजें तो बड़ी आसान, हमने 1-2 करके देख लिया। ठीक है, इस पे जितनी ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इस पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारे सवाल उतने ही आसान होते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ बातें हैं जो सवालों के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने ये पहला सवाल आ गया, एक बार 1 मिनट इसको लगाने की कोशिश करिएगा कि 85 जो है 510 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, आपके सामने ये सवाल आया है कि 85 जो है ये 510 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, जिसके साथ का, की, किस्से में आर ये लगा हो, ठीक है, वो होता है मूल मान। ठीक है, वो होती है टोटल वैल्यू। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी है? ये है 510। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है? 510। ठीक है, 510 में 85 उसका कितना हिस्सा है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो जिसको प्रतिशत में बदलना है उसका मान ऊपर, ठीक है, जिससे तुलना करना है। ये 85 किसके सापेक्ष है? के सापेक्ष किसके? वो है 510। और प्रतिशत में ये एक भिन्न बन गई। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जिसके साथ ये का लगा हो, ठीक है, जिसके साथ ये का लगा हो उसी से हमें तुलना करनी होती है, और जिससे तुलना करनी होती है, जिसके सापेक्ष हमें वैल्यू निकालनी होती है, उसका मान नीचे होता है। जिसकी वैल्यू हमें पता करनी होती है उसका मान ऊपर होता है, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा कर देते हैं। अब इसको काट देंगे 17 से, 17 पचे 85 और 17 तिया 51, ये कट गया। 5 से इसको हमने काट दिया, 5 छक्के 30, 100/6। 100/6 का मान क्या होता है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी 85 जो है 510 का 16 सही 2/3%। चलिए अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल है 600 का 126 कितना प्रतिशत है? पिछले सवाल में हमने देखा था कि लिखा था कि 85 510 का कितना प्रतिशत है। इसमें लिखा हुआ है कि 600 का 126 कितना प्रतिशत है। 600 का, इस का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इस का प्रयोग हुआ है 600 के लिए। इस का प्रयोग हुआ है 600 के लिए। ठीक है,
600 का 126 कितना प्रतिशत है? तो किसकी वैल्यू बतानी है? 126 की। किसकी वैल्यू बतानी है? 126 की। किसके सापेक्ष बतानी है? 600 के। क्या मान बताना है? प्रतिशत मान बताना है। तो प्रतिशत मान बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100% से गुणा कर देते हैं। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और इस 6 से काट दिया यहाँ, तो कितनी बार गया? 21 बार। कितना परसेंट हो गया? 21%। ठीक है, तो 600 का 126 जो है वो कितना परसेंट है? 21% है। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल करिए। इसको लगाइए। सवाल दिया हुआ है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? ठीक है, एक दिन में कितना होता है? 24 घंटा, और यहाँ समय कितना दिया हुआ है? 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, तो अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो हमें सबको, यानी 1 घंटा 45 मिनट को और एक दिन को, सबको एक ही इकाई में लाना होगा। ठीक है, या तो 1 घंटा 45 मिनट को दिन में बदल लो तो ये भी दिन हो जाए, ये भी दिन हो जाए, या 1 घंटा 45 मिनट को घंटे में बदल लो और एक दिन को भी घंटे में बदल लो, यानी दोनों जो है घंटे में हो जाए, या इसको भी मिनट में बदल लो, इसको भी मिनट में बदल लो। ठीक है, एक दिन का कितना प्रतिशत हो जाएगा? ठीक है, तो दिन की वैल्यू जो है क्या कहाँ रखेंगे? नीचे। दिन का जो मान होगा वो रखेंगे नीचे। ठीक है, एक दिन में कितना घंटा, उन सबको हम मिनट में बदल लेते हैं। एक दिन में होता है 24 घंटा और 24 घंटे, एक घंटे में होता है 60 मिनट, तो 24 घंटे में 24 गुणे 60 मिनट, और यहाँ एक घंटे में होगा 60 मिनट प्लस 45 मिनट, टोटल कितना मिनट हो गया? ये हो गया 105 मिनट। ठीक है, यानी 24 गुणे 60 मिनट का 105 मिनट कितना परसेंटेज है? ठीक है, अब इसको परसेंट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो अगर इसे हम काट लें तो ये क्या हो जाएगा? 15 चौके 60 और 15 सत्ते 105, 4 से हमने इसको काट लिया तो क्या हो जाएगा? 25। तो टोटल ये कितना आ गया? 25 सत्ते 175, 175 बटे 24%। ठीक है, 175 बटे 24% हो जाएगा। ठीक है, अभी इन सवालों को लगाने का मेन उद्देश्य हमारा क्या है कि हम पहले बेसिक बातों को समझ पाएं। ठीक है, इनके कन्वर्जन को समझ पाएं कि हम लोग कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, किसी चीज से परसेंटेज को हम आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमें 500 में से 400 नंबर मिला तो कितना नंबर मिला? जैसे हमारे रिलेटिव्स मिलते हैं, पूछा कि आपको इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में कितने नंबर आपको मिले, तो आपने बता दिया कि हमें इतना नंबर मिला। अगर उन्होंने पूछ लिया कि हमें कितना प्रतिशत नंबर मिला, तो ये सब बेसिक बातें हैं, व्यवहारिक बातें हैं। ठीक है, ये अभी जो हम लोग सवाल लगा रहे हैं ये एग्जाम में आए हुए सवाल नहीं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन ऐसे सवाल अब एग्जाम्स में नहीं आते हैं। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम पहले बेसिक्स को समझ सकें, इनकी बेसिक बातों को जान सकें, धीरे धीरे करके सवालों को लगाते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, एक दिन 2 दिन के बाद हम लोग आ जाएंगे तो टाइप वाइज टाइप सवालों को करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल दिया हुआ है कि 75 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 1 मिनट में सवाल इसको लगाइए पहले आप लोग। सवाल दिया हुआ है कि 75 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ठीक है, अब देखिए अभी हमने क्या बताया आपको कि अगर परसेंटेज में बदलना है किन्हीं चीजों को, ठीक है, तो इन दोनों का जो इकाई है, ठीक है, दोनों की जो यूनिट है ये एक ही फॉर्मेट में होनी चाहिए, एक ही फॉर्म में होनी। अगर ये ग्राम है तो ये भी ग्राम हो, ठीक है, अगर ये किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम हो। ठीक है, या तो दोनों ग्राम में हो या तो दोनों किलोग्राम में हो। अब 75 ग्राम को किलोग्राम में बदलना इसकी तुलना में कठिन होगा, लेकिन अगर 2 किलोग्राम को हम ग्राम में बदल दें तो ये तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो आसान होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 75 को ग्राम ही रहने देते हैं और इस 2 किलोग्राम को
2 किलोग्राम को अगर ग्राम में बदल देंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा? 2000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होगा। ठीक है, 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो ये का किसके लिए यूज हुआ है? 2 किलोग्राम के लिए। तो 2 किलोग्राम को हम नीचे रखेंगे, यानी 2 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया? 2000 ग्राम। ठीक, अब इससे किसका प्रतिशत मान पूछा है? 75 ग्राम का। ठीक है, 75 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? अभी तक हमने क्या सीखा है कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100% से गुणा करते हैं। तो ये ग्राम से ग्राम कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 75/20 आया। ठीक है, 75/20 अगर 20 से भाग लगा दिया हमने इसमें तो कितनी बार जाएगा? 5 से, और छोटा कर लो इसको, 5 से काट देंगे तो 15×5 = 75, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 15/4%। ठीक है, कितना आ गया? 15/4%, या इसको आगे करके दशमलव में भी लिख सकते हैं तो 3.75% आ जाएगा। 3.75% या 15.4%। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए अगला सवाल लगाइए। ठीक है, अब तक हमने कन्वर्जन सीख लिया। ठीक है, अब ये आ गया तुलना करने वाला सवाल। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है कि 3456 1728 से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, पहले तो हम ये पता करें कि 3456 से 728 कितना कम है, वैल्यू में इसका मान कितना कम है।